स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन का एक दूसरा चैप्टर 17 करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर है टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब एक सर्कल में हम लोग किस किस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉ ए सर्कल विथ ए रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग एक क्राइटेरिया यहाँ पे मैटर करता है कि टेंजेंट मतलब कोई भी सर्कल का, ये थ्योरम है टेंजेंट का, तुम लोग किए हो कि कोई भी सर्कल में कोई भी पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो टेंजेंट सर्कल का रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल होता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये तो रेडियस है ओ ए, और ए बी अगर टेंजेंट है तो एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द ऑन द सर्कल इट क्रिएट्स 90 डिग्री एंगल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर विद द रेडियस। ये तो तुम लोग किए हो, ठीक है, थ्योरम्स टेंजेंट का। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके ही हम लोग यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल है 2.5 रेडियस, तो पहले हम लोग को क्या करना है, 2.5 यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो 2.5 ड्रॉ हो गया रेडियस, तो ये है हम लोगों का 2.5। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू को लेके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लो इस सर्कल। सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो हम लोग जिस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट में हम लोग क्या बनाएंगे, क्या मैं बोली कि 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री बनाना है। तो हम लोग एक रेडियस ड्रॉ किए, तो ये है ओ सेंटर, सपोज ये है हम लोगों का पी। तो पी पॉइंट में टेंजेंट बनाना है, तो पी पॉइंट में हम लोगों को क्या करना है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो पी पॉइंट में 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करोगे, मतलब नॉर्मली हम लोग जैसे 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को लेके करना है 90 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना। तो कैसे बनाओगे, एक 90 डिग्री जैसे बनाते हैं, पर इस पॉइंट को लेके, मतलब इस पॉइंट में 90 डिग्री करना है हम लोगों को। यहाँ पे एक, फिर यहाँ से यहाँ पे एक, ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये, जैसे नॉर्मल 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से करोगे। अगर कोई नहीं कर सकते हो तो सीधा इसको घुमाओ, घुमा के ऐसे कॉपी को घुमा के फिर ड्रॉ करो। ठीक है, मैं तो कॉपी सीधा रख के ही बनाई, पर तुम लोग अगर नहीं कर पाते हो तो सीधा ड्रॉ करो। तो इसको अगर यहाँ पे ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये अगर हम लोग पी क्यू देते हैं तो पी क्यू इज ए टेंजेंट एट ए पॉइंट पी इन द सर्कल ओ ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियसली ये लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, पी क्यू इज द टेंजेंट at the point P of the circle with सेंटर O। तो सर्कल को हमेशा कैसे रिकॉग्नाइज्ड होता है, उसके सेंटर से। ठीक है, तो ये हम लोगों का एकदम इजीएस्ट वे में टेंजेंट्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि ड्रॉ ए टेंजेंट, draw a circle with radius 2.6 centimeter length and draw a tangent on the circle from an external point at a distance 5.7 centimeter from the center of the circle। मतलब
जो टेंजेंट बनेगा सर्कल बनेगा 2.6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, और जो टेंजेंट बनेगा तो टेंजेंट क्या है, एक ऐसे पॉइंट से टेंजेंट बनेगा जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ 5.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब उस पॉइंट से उसका सर्कल के सेंटर से वो पॉइंट 5.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। तो क्या करेंगे हम लोगों को पहले ये दो रेडियस एंड डिस्टेंस वाला पॉइंट ले लो। मतलब एक है 2.6 और दूसरा है 5.7 ठीक है। तो ये है 2.6 जिसका सर्कल बनाना है, ये है 5.7। ओके, तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले सर्कल बना लो इस रेडियस वाला। ऑब्वियसली सर्कल बनाओ। हो गया सर्कल, ठीक है। तो ये है हम लोगों का सर्कल ओ। अब ओ पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 5.7 डिस्टेंस। तो ओ पॉइंट से हम लोग पहले एक नॉर्मल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन होगा x, तो उसको किससे काटना है, 5.7। मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि स्केल से नहीं, कॉम्पास से हम लोगों को ये पूरा मेजरमेंट लेना है। तो ये हो गया हम लोगों का 5.7। तो ये पॉइंट अगर हम लोग ए लेते हैं तो इस पॉइंट से हम लोगों को यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्कल के किस पॉइंट में ड्रॉ करेंगे, तो एक तो है कि हाफ सर्कल का जो, अगर हम लोग कोई सर्कल बनाएंगे तो हाफ सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल का कोई भी एंगल यहाँ पे होता है, क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर इस सर्कल में, हाफ सर्कल में अगर हम लोग कोई एंगल बनाए जो 90 डिग्री है, तो उस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा तो वही होगा टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर देता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको हाफ सर्कल करने के लिए ये जो लाइन है ये इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बनाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम लोग जानते हैं, ऊपर आर्क नीचे आर्क, दो साइड्स में, मतलब मिड पॉइंट लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसका हम लोगों को मिड पॉइंट लेना है लाइन का। तो ये दिमाग में रखना जब भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना कि YOA का मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमेशा जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये मिड पॉइंट होना है। तो इसको मिड पॉइंट लेके YO को रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाफ सर्कल बना दो। नहीं, यहाँ पे हम लोग ये होगा, ठीक है। हाफ सर्कल बना के फिर तो हाफ सर्कल, तो ये अगर हाफ सर्कल है तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद कि ये सर्कल में P पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये AP को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ओके। देन AP इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट P। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को बोल रही हूँ कि अगर इसको हम लोग यहाँ पे एंगल बनाए तो ये जो एंगल होगा, तो ये तो हाफ सर्कल के अंदर एंगल है, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी टेंजेंट सर्कल OP क्या है, रेडियस है। OP रेडियस के साथ कोई एनी टेंजेंट ऑन एनी 80 पॉइंट एनी सर्कल it is perpendicular 90 degree with the radius of the circle,
तो इसको हम लोगों को 90 डिग्री ये टेंजेंट होगा। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ये लिखना है ए पी, तुम लोग नीचे लिखोगे, मेरा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल with center O from an external point A। तो क्या बनाओगे, पहले सर्किल बनाओगे रेडियस, फिर एक्सटर्नल पॉइंट लेके जो जितना डिस्टेंस है उसको एक आर्क बना के ये पॉइंट लोगे, फिर उस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे मिड पॉइंट के लिए, फिर उस पॉइंट से उसका सेंटर को रेडियस लेके सर्किल के एक हाफ सर्किल बनाओगे, फिर ये ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, अब एक लास्ट है टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन, देख दो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड देन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, मतलब 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है एट द ऑफ द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O। मतलब पहले एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे थे कंस्ट्रक्शन में कि एक टेंजेंट ड्रॉ किए, आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जो सर्कल का रेडियस और पॉइंट का डिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लो। पहले एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 7 सेंटीमीटर। तो ये है हम लोगों का 3 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर को लेके सर्किल बनाओगे, बना लो। थ्री सेंटीमीटर का सर्किल बन गया। आप क्या करना है, वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है कितना 7 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पहले एक रफली एक लाइन ले लो जिसको बोले जाते हैं रे। तो वो है इसका सेंटर और ये है एक रे। तो इसको कहाँ पे काटोगे, डिस्टेंस वाला पॉइंट कितना है 7 है, तो इसको 7 देके यहाँ से 7 काट दो। तो ये क्या हो गया, ए हो गया। तो ये 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस ए पॉइंट हो गया। आप ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ओ ए का। ठीक है, बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, तो सपोज ये y में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y क्या है, y ओ ए का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट को लेके उसका सेंटर तक रेडियस लेके हम लोग क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि 2 टेंजेंट बनाना है हम लोगों को, तो एक ऊपर में हम लोग तो पहले कंस्ट्रक्शन में देखे हाफ सर्किल से एक टेंजेंट बनता, तो फिर हम लोग नीचे में भी एक बनाते हैं, तो 2 सर्किल इस तरीके से, मतलब पूरा राउंड सर्किल बनाएंगे। तो ये सर्किल यहाँ पे ओ सेंटर वाला सर्किल में P एंड Q सपोज 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए से टेंजेंट चाहिए तो ए से इसको ज्वाइन कर देंगे एंड ए से पी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से पहले लॉजिक में कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई एंगल बनाएंगे तो हाफ सर्कल में है तो 90 डिग्री, मतलब ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी उसी लॉजिक में तो ये इस साइड्स का ट्रायंगल है और ये पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 5.7 सेंटीमीटर। अब तो फिर
यहाँ पे क्या लिखोगे, तो दो टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू, तो देयरफॉर ए पी एंड ए क्यू आर two tangents of the circle with center O from an external point A at a distance of 7 सेंटीमीटर। ये लाइन लास्ट स्टेटमेंट लिखोगे, कोई एग्जामिनर ये लास्ट स्टेटमेंट ना लिखने से 1 मार्क्स काट भी सकता है। ओके, तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जाना होगा तो फिर क्या करोगे, एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ करोगे, उसका सेंटर से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, तो उस पॉइंट से हाफ सर्कल बनाओगे और जोड़ दोगे। और दो टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो फिर 2 सर्कल मतलब फुल सर्कल, एक ऊपर में टेंजेंट एक नीचे टेंजेंट। ओके, तो ये है हम लोगों का टेंजेंट्स टू ए सर्कल।